तो चलो करते हैं स्टार्ट। आज हम मैप का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम इंडियन मैप के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखेंगे इंडिया का बेसिक ज्योग्राफी, भारत के साथ में कौन कौन से देश का बॉर्डर मिलता है, और फिर इसके बाद भारत के जितने सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ओवरव्यू, भारत का लोकेशन कहाँ पर है। तो देखो, भारत का अगर लोकेशन देखें तो ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है, और इसके पड़ोसी देश की बात करें तो आपको मिल जाएगा पश्चिम में पाकिस्तान। यहां पर छोटा सा बॉर्डर मिलेगा आपको अफगानिस्तान के साथ में। ये चाइना हो गया, यहाँ पर नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ में ये वाला बॉर्डर, और यहाँ पर है बांग्लादेश। यानी कि इन्हीं देशों के साथ में भारत का बॉर्डर मिलता है, इंटरनेशनल बॉर्डर। अब यहाँ पर देखो, इसके बीचों बीच से यहाँ पर एक लाइन गुजरता है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा आपको पता होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरता है ये लाइन, और ये भारत के बीचों बीच से पास करता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से राज्य से पास करता है। तो देखो, कर्क रेखा को अगर देखें हम यहाँ पर भारत में, तो यहाँ पर देखो गुजरात, और यहाँ पर छोटा सा लाइन राजस्थान में इंटर किया, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और बीच में यहाँ पर बांग्लादेश आ गया। इसके बाद यहाँ पर दो राज्य है, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि नॉर्थ ईस्ट का 2 स्टेट हो गया, और बाकी इधर के मैन भारत से। तो यानी कि इन सभी राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पास करता है। तो आपसे क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे, आप याद इसको रखो जोड़े में। यहाँ पर देखो 2 राज्य हो गया, गुजरात, राजस्थान। इसको मैप के जरिए याद रखो, ऐसे याद नहीं रख पाओगे। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर झारखंड, वेस्ट बंगाल, और त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि इन राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। बेसिक फंडा हो गया। यहाँ पर अगर देखो, अगर आप पूरा मैप देखो तो नीचे इधर देखो अरब सागर है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, ऊपर में चाइना है, पाकिस्तान, यहाँ पर छोटा सा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ में, ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। इसके बारे में हम पहले भी देखें। और अगर यहाँ पर देखें हम, तो ये है भारत का हिस्सा जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये भी भारत का हिस्सा। ये सभी हैं भारत के राज्य। कितने राज्य? 28 राज्य अभी, पहले 29 था, फिर जम्मू एंड कश्मीर को खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पर देखो, ये पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर था। लेकिन जब 370 हटाया गया, इसको 2 हिस्से में बांट, ऊपर वाले को लद्दाख बोला गया और नीचे वाले को जम्मू एंड कश्मीर बोला गया। अगर हम यहाँ पर भाषा की बात करें तो देखो, ऊपर में तो कश्मीरी बोलेगा, यहाँ पर कश्मीरी भाषा। हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर हिंदी भाषा ही बोले जाते हैं, हल्का हल्का पंजाबी। ये हो गया पंजाब, यहाँ पर पंजाबी भाषा। यहाँ पर हरियाणा है, हरियाणवी भाषा है। उत्तराखंड में भी हिंदी चलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, मध्य प्रदेश, इन सभी में हिंदी चलता है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान की राजस्थानी भाषा, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक या कन्नड़ हो गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो छोटा सा राज्य है ना, जिसका नाम है गोवा, है ना। नीचे में केरल हो गया, ये है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, ये है झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, सिक्किम यहाँ पर हो गया, और ये असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना। और यहाँ पर हो गया आपका नागालैंड, ये हो गया मेघालय, ये हो गया त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये सभी राज्य भारत के और केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर ये अंडमान निकोबार, ये मेन चीज हो गए। अब जम्मू एंड कश्मीर पर फोकस करेंगे डिटेल में। देखो, अगर जम्मू एंड कश्मीर को अभी देखें, अगर आप पहले देखोगे ना, आज से पहले, तो देखो जम्मू एंड कश्मीर पूरा हुआ करता था। लेकिन हम लोग अभी जो नक्शा बना रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर का, ये पूरा का पूरा नक्शा है ना। यहाँ से देखो, ये है हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर का नक्शा पूरा। अगर आप इस तरह से ऐसे करके लेके जाओगे, ये बनेगा जम्मू कश्मीर का पूरा कंप्लीट नक्शा। पहले बना करता था, फिर इसको यहाँ से इस तरह से डिवाइड कर दिया गया। ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, और ये हो गया आपका ये पूरा का पूरा एरिया लद्दाख का। लेकिन अगर एक्चुअल में देखोगे आप, तो ये जो इधर का एरिया है, जहां पर ये मेरा कर्सर है अभी, ये लगभग 30% हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, जिसको बोलते हैं पीओके। पीओके ये 1948 में कश्मीर पर हमला किया था पाकिस्तान ने, उसी समय ये पाकिस्तान के पास चला गया। और इधर का जो ये एरिया है, ये जम्मू एंड कश्मीर का लगभग 10-15% है, 10 से 15% एरिया ये है चाइना के पास, ठीक है ना, चाइना के पास। ये 1962 के वॉर में हमारे हाथ से निकल गया था।
और यहाँ पर देखो आपको ये एरिया मिलेगा, ठीक है, ये सक्सकाम वैली है। ये क्या किया, पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया कि रिलेशन अच्छा बना रहे। और यहाँ पर जो हैचिंग लाइन दिख रहा है ये है सियाचिन ग्लेशियर का नाम, ये है लोकेशन। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया कि ये हो गया आपका पीओके, जो हम कभी ना कभी तो लेंगे ही। और ये हो गया, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। और देखो पीओके जो है ना, पीओके में 3 हिस्सा है। पीओके को जो कंट्रोल करता है पाकिस्तान को 3 हिस्से में बांट दिया। पीओके को अगर देखो आप तो 3 हिस्से में बांट दिया। देखो गिलगिट एक हिस्सा को बोला गया गिलगिट, एक को बोला बल्टिस्तान और एक को बोला आजाद कश्मीर। देखो ये वाला एरिया जो है ना, ये है आजाद कश्मीर। देखो ये तो पूरा पहाड़ी एरिया, यहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, लेकिन ये जो एरिया है ना, ये प्योर कश्मीर, तो ये अभी पाकिस्तान के कब्जे में, इसको पाकिस्तान का सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। और देखो ये जो लाइन दिख रहा है आपको, यानी कि यहां से लेके ये वाला लाइन, इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इधर जो दिख रहा है ये लाइन है ना, ये लाइन जो चाइना और इंडिया के बीच में बनता है, इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना, एक्चुअल कंट्रोल। तो बेसिक आपको ज्योग्राफी पता चल गया जम्मू एंड कश्मीर का, यानी कि पॉलिटिकल बॉर्डर के बारे में पता चल। अभी हम फिजिकल के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं किए, ये है पॉलिटिकल मैप जम्मू एंड कश्मीर का। देखो हमारे हिसाब से ये पूरा का पूरा जो कश्मीर वाला ये पूरा दिख रहा मैप, आपको जो मैप दिख रहा है ये पूरा का पूरा है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का हिस्सा। लेकिन अभी एक्चुअल में अगर देखें तो ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और इधर वाले पे चाइना ने कब्जा कर रखा है ना। तो हमारे बीच में ये जो कलर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये लद्दाख वाला हिस्सा, ये लद्दाख का अभी हमारे पास है और ये जम्मू एंड कश्मीर का एरिया अभी हमारे पास। तो ये हो गया पॉलिटिकल नक्शा जम्मू एंड कश्मीर का, जो अभी करंट सिचुएशन है। अब देखो यहां पर एक झील है, इसका नाम है पेंगोंग झील। इसी झील को लेकर इंडिया और चाइना में जो भी क्लैश होता है या फिर लड़ाई वगैरह यहाँ पर चलते रहता है, इसी झील पे। ये हो गया नीचे वाला, ये जो पीला कलर का है, ठीक है, ये पीला कलर का दिख रहा है ना आपको, ये पाकिस्तान के साथ में ये बॉर्डर है, ये इधर पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का एरिया इस तरफ हो गया। तो ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। और ये हो गया जो है ना बड़ा वाला एरिया जो दिख रहा है, ये लद्दाख है। देखो लद्दाख का अधिकतर हिस्सा जो है ना, देखो ये वाला हिस्सा जो ऊपर में है, आपको मैप में देख के लग रहा होगा लद्दाख बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन एक्चुअल में देखो तो ये तो पाकिस्तान के पास है ना अभी। और इधर का ये वाला एरिया ये चीन के पास, तो एक्चुअल में बचा तो यही वाला हिस्सा लद्दाख के पास। तो यानी कि लगभग दोनों बराबर ही हैं अभी भारत के कंट्रोल में जो एरिया है, और यहाँ पर इतना सा एरिया ये है, ये पाकिस्तान के पास, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर आप देख लो बहुत सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन को। तो देखो ये हो गया कारगिल आपका, और यहाँ पर देखो आपको मिलेगा श्रीनगर, ये जो दिख रहा है ना, ये श्रीनगर। और यहाँ पर है जम्मू, है ना, जम्मू आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है कुछ, ये है जम्मू का रीजन, ठीक है, ये है जम्मू। तो ये श्रीनगर हो गया, ये हो गया जम्मू। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो राजधानी है यानी कि कैपिटल है, वो 2 जगह है। एक तो है श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर, और एक है जम्मू। देखो ये होता है आपका समर में, ये समर कैपिटल है, और ये है जम्मू विंटर कैपिटल। कहने का मतलब ये है कि ठंड के सीजन में श्रीनगर में इतना ज्यादा ठंड होता है ना कि यहाँ पर आप कैपिटल को रख नहीं सकते, यहाँ पर आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए गर्मी के दिन में हम श्रीनगर में राजधानी रखते हैं, और जम्मू थोड़ा गर्म जगह है श्रीनगर के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर आप यूपी बिहार से देखोगे तो ये जम्मू काफी ठंड है, लेकिन अगर आप श्रीनगर से कंपेयर करो तो जम्मू में उतना ठंड नहीं है। जम्मू ठंडे में इसका राजधानी हो जाएगा और गर्मी में इसका श्रीनगर राजधानी हो जाएगा, ये 2 है। अब इसका देख लेते हैं बैकग्राउंड, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बना कैसे है ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। जिस समय भारत को आजादी मिला, ठीक है, 1947 में, उस समय भारत पर जो अंग्रेज का कंट्रोल था वो 2 हिस्से में बटा हुआ था। एक तो डायरेक्ट अंग्रेज के मतलब इंग्लैंड के कंट्रोल में था, और कुछ था प्रिंसली स्टेट। देखो ये डायरेक्ट कंट्रोल में था और ये था प्रिंसली स्टेट।
तो प्रिंसली स्टेट में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे। इसमें से एक जम्मू एंड कश्मीर था, हैदराबाद था, जूनागढ़, ये सब फेमस जगह था। और जो डायरेक्ट कंट्रोल में था ना, डिवीजन के बाद ये अपना कुछ एरिया दे दिया पाकिस्तान को और कुछ दे दिया इंडिया को। और ये प्रिंसली स्टेट था, इसको 3 ऑप्शन दिया गया, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाओ, या फिर आप इंडिया में मिल जाओ, या फिर आप अपना देश बना लो, यानी कि मतलब इंडिपेंडेंट हो जाओ दोनों से। या तो आप इंडिया में मिलो, या फिर इंडिपेंडेंट हो जाओ, या फिर पाकिस्तान में मिल जाओ। ये था इसके प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन। तो इसमें जो है ना, जम्मू एंड कश्मीर से जब पूछा गया कि आप किस में मिलना चाहते हो, तो यहाँ पर यहाँ के जो राजा थे उस समय, डोगरा राजा, जिसका नाम था हरी सिंह, है ना, नाम था हरीश सिंह। इसने कहा कि ना हम इंडिया में मिलना चाहते हैं और ना ही हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, हम अलग देश बनाना चाहते हैं, जिसका नाम रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर देश। जम्मू एंड कश्मीर नाम से ये एक देश बनाना चाहता है। और इसको सपोर्ट कर रहा था शेख अब्दुल्ला। ये था उमर अब्दुल्ला का दादाजी। तो शेख अब्दुल्ला इस चीज को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इसको पता था कि हरी सिंह जब मरेगा तो इसको हम ही ले लेंगे अपने पावर के अंदर में। तो शेख अब्दुल्ला भी यही चाह रहा था कि अलग देश बन जाए भी। तो इस समय बोला ठीक है, आप अलग देश बना लो। तो 1947 में, है ना, 1947 में ना तो ये इंडिया में मिला और ना ही ये पाकिस्तान में मिला, ये अपना एक अलग देश बना लिया। अब यहां पर 1948 में, यानी कि 1 साल बाद 1948 में यहां पर पाकिस्तान के आर्मी ने अटैक कर दिया। यहां पर इस तरफ से पाकिस्तान की आर्मी ने 1948 में अटैक कर दिया। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। और लगभग ये वाला एरिया है ना, इतना सारा एरिया, ये इसको कब्जा लिया। ये वाला एरिया, ये जो पूरा एरिया है ना, इसको कब्जा लिया किसने? पाकिस्तान ने। अब जैसे इसको कब्जा लिया, तब हरी सिंह को पता चला कि अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला। तो उस समय हरी सिंह यहां से भागते हुए, ठीक है, यहां श्रीनगर में बैठा हुआ था, श्रीनगर से भागते हुए ये नीचे दिल्ली आया। तो यहां पर नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे। तो बोला कि हमको बचा लो, हम पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि हम एक ही कंडीशन में आपको बचाएंगे, आप हमारे साथ एक पेपर पर साइन करो कि आप आज से भारत में मिल रहे हो। और उसी समय हस्ताक्षर किया डोगरा राजा हरि सिंह ने, और उस समय ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली जम्मू एंड कश्मीर भारत में मिल गया। अगर हम लीगल तौर पे देखें तो ऑफिशियली किसका हिस्सा है? ये भारत का हिस्सा है ना, ये पाकिस्तान का हिस्सा तो है ही नहीं। पाकिस्तान ने जबरदस्ती इसको कब्जा रखा हुआ है। और इसी समय फिर यहां से गया इंडियन आर्मी, तो जहां पर था पाकिस्तान का आर्मी वहीं पर रोक के रखा इसको, और कुछ कदम इसको पीछे भी धकेला। और इसी के बाद जो है ना, यूएन में चला गया ये मुद्दा, और तब से अब तक ये अटका हुआ है। तो ये हो गया ब्रीफ में हिस्ट्री कि पीओके कैसे गया पाकिस्तान के पास। अब इधर वाला एरिया बसता लद्दाख वाला एरिया, ये जो चीन के पास है, ये कैसे गया चीन के पास? तो 1962 में जो हम लोग युद्ध किए थे चाइना से, तो इसमें इसने कब्जा लिया लद्दाख को। तो यानी कि अगर हम देखें तो लगभग 45% हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का, 45% पाकिस्तान और चीन के पास है, और 55% हिस्सा हमारे पास है ना। और फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है, कोशिश करेंगे हम लोग लेने का। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब देखते हैं यहाँ का फिजिकल ज्योग्राफी किस टाइप का है। फिजिकल ज्योग्राफी देखो, जम्मू एंड कश्मीर का अगर फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे ऊपर में ये है एक पहाड़, यानी कि इसको बोलते हैं पर्वत श्रेणी, इसका नाम है काराकोरम। इसके नीचे है यहाँ पर लद्दाख पर्वत श्रेणी, और इसके नीचे ये वाला है, इसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी। ये देख रहे हो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में ये 3 पर्वत श्रेणी है। काराकोरम सबसे ऊपर, इसके नीचे लद्दाख, और इसके नीचे जास्कर, है ना। तो देखो, और ये जो आपको दिख रही है ये पर्वत श्रेणी, ये इधर से नेपाल उपाल होके पूरा गया हुआ है, ठीक है, सबसे लंबा यही है। तो इसका नाम है ग्रेट हिमालयन, यानी कि एक्चुअल में जो हिमालय पहाड़ है, हिमालय इस पर्वत श्रेणी है, ये यही पर्वत श्रेणी। तो हिमालय पर्वत श्रेणी ये हो गया, और इसके ऊपर में ये 3 पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो देखो, अगर मान लो कोई भी, जैसे कि ये मान लो इस लाइन का नाम है अल्फा, ठीक है, और इसके इधर कुछ भी है, मान लो ये कुछ, तो इन सभी चीज को बोलेंगे हम ट्रांस अल्फा, यानी कि अल्फा के उस साइड में।
तो इसी तरह से हम लोग बोलेंगे इन सभी पहाड़ को, इन सभी श्रेणी को ट्रांस हिमालयन। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि ट्रांस हिमालयन इनमें से कौन सा पहाड़ है, ठीक है, कौन सा श्रेणी है, तो यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों के तीनों ट्रांस हिमालयन पर्वत श्रेणी है। और यहाँ पर देखो आप ग्रेट हिमालयन और जास्कर के बीच में यहाँ पर एक है नेशनल पार्क, इसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। नेशनल पार्क देखो क्या क्या होता है, ये जो है ना, जैसा कंडीशन जंगल में होता है वही कल्चर यानी कि वही इन्वायरमेंट जानवरों को प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं, यहाँ पर कोई इसका शिकार नहीं किया कर सकता। तो इसलिए इसको नेशनल पार्क बोला जाता है। इसको सरकार इसका निगरानी करती है पूरा एकदम बढ़िया से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना जंगल ही है, लेकिन इसको अच्छे से प्रोटेक्शन दिया गया है कि कोई यहाँ पर आके जानवर उनवर का शिकार ना करे। तो इस चीज को बोलते हैं नेशनल पार्क। तो ये हेमिस कहाँ पर है, ग्रेट हिमालयन और जास्कर के बीचों बीच, ठीक। अब आपने सुना होगा कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है केटू, है ना, आपने सुना होगा भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू। देखो कैसे हो गया काराकोरम, और ये जो काराकोरम का ये चोटी है ना, ये बहुत सारा चोटी आपको दिख रहा होगा। तो इधर से जब काउंट करते हैं ना, तो पहले को K1, दूसरे को K2, K3, K4 इस तरह से नाम रखा गया है इसका। यानी कि K2 यहाँ पर पर्वत श्रेणी सबसे ऊंचा है, तो इसीलिए K2 भारत का सबसे ऊंचा है। लेकिन अगर एक्चुअल पॉलिटिकल मैप में देखें तो ये भी POK में है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये चला गया है K2 पर्वत, है ना। तो K2 पर्वत अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर बात करें एग्जाम्स की तो हम सीधे बोलेंगे ये कहां पर है, ये भारत में है और भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। इतना समझ में आ गया। और यहां पर जो है ना आपको हम बताए थे, ये काराकोरम जो रेंज है ना, इसी के मतलब यहीं पर है क्या बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर यहीं पर है। और देखो ये जो है ना दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। अभी तक जो दुनिया में सबसे ऊंचे जगह पर युद्ध हुआ तो यही है, ठीक। इससे ऊंचा कोई भी जगह नहीं जहां पर युद्ध आज से पहले हुआ हो। तो अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान या फिर युद्ध स्थल कौन सा, ये है सियाचिन ग्लेशियर, जो अभी इंडिया के कब्जे में है। यहां पर देखो इसी को लेकर इंडिया पाकिस्तान में कारगिल का युद्ध हुआ था। ठंडी के सीजन में क्या होता है, यहाँ पर LOC के पास सैनिक रह नहीं सकते क्योंकि बहुत खराब यहाँ का कंडीशन होता है। तो यहाँ पर जो है ना सैनिक लोग पीछे हट जाते हैं ठंडी के मौसम में। तो जैसे पीछे हटा था तो पाकिस्तान यहाँ पर आके बैठ गया सियाचिन ग्लेशियर पे, ठीक है। फिर हमको एक ऑपरेशन चलाना पड़ा जिसके तहत हम इसको फिर से वापस ले लिए थे, लेकिन अब यहाँ से पीछे नहीं हटते हम लोग, क्योंकि पता है फिर से हटेंगे फिर से ये वही काम करेगा। तो अब थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स पर चर्चा कर लेते हैं कि जियो पॉलिटिक्स इस एरिया का क्या है। और आपको ये मतलब थोड़ा सा जान के हैरान होगा कि ये जो है ना ये वाला एरिया जो पाकिस्तान के पास है, अभी तक हम लोग ले क्यों नहीं पाए। एक सवाल तो बन रहा होगा कि पाकिस्तान हमसे पावरफुल तो कभी नहीं था, जिस समय आजाद हुआ उस समय भी नहीं, तो हम लोग अभी तक ले क्यों नहीं पाए इसको। तो पहले क्या था, ये जो पूरा एरिया है ना ये POK का, इसका राजधानी है मुजफ्फराबाद। इसको बोलता है कि मुजफ्फराबाद को आतंकवादी का हेडक्वार्टर, यहीं पे सब कुछ ये सब करते हैं, प्लानिंग क्या करना है, कहां पर हमला करना है। तो POK में जो है ना गिलगिट के एरिया में एक एयरपोर्ट ले लिया था किसने, अमेरिका ने। उस समय कोल्ड वार चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच में, तो हम लोग थे रूस के फेवर में, हम लोग रूस के फेवर में थे और पाकिस्तान जो है ना ये अमेरिका के फेवर में था। तो अमेरिका यहाँ पर लिया हुआ था एक एयरपोर्ट, जिस कारण से हम लोग यहाँ पर अटैक भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर अमेरिका बैठा हुआ था। यानी कि हम अगर उस पर हमला करते तो यानी कि अमेरिका पर हो गया हमला और फिर अमेरिका हम पर कर देता। तो यही कारण था कि उस समय तो हमला नहीं किए। और अभी क्या हुआ है कि यहाँ से हाईवे वगैरह बना दिया किसने, चीन ने, ठीक है। चीन ने CPEC का नाम सुना होगा आपने, CPEC, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये अभी बन चुका है, यहाँ पर चीन का भी सैनिक है, पाकिस्तान का भी सैनिक है, तो अभी और थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन कभी ना कभी हम लोग लेंगे। और अगर हम देखें यहाँ के मतलब दर्रे के बारे में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया में बहुत सारे दर्रे हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं उसको देख लेते हैं। श्रीनगर से POK अगर जाना आपको, यहाँ पर था कहीं पर श्रीनगर, ठीक है, और यहाँ पर POK ये वाला एरिया POK। अगर इधर जाना आपको ना तो यहाँ पर देखो पहाड़ है बहुत सारे, और पहाड़ के बीच से जो रास्ता निकलता आने जाने का, इसको बोलते हैं इंग्लिश में दर्रा, और इंग्लिश में बोलते हैं पास, और हिंदी में बोलते हैं इसको दर्रा, ठीक। तो यानी कि श्रीनगर से आपको अगर POK जाना है तो इसके बीच में बुर्जिला का दर्रा पड़ा, नाम है बुर्जिला, ये किसके किसके बीच में, श्रीनगर एंड POK के बीच में। अगर आपको श्रीनगर से लद्दाख की तरफ जाना है तो यहाँ पर आपको पड़ेगा
जोजिला का दर्रा, ठीक है, बुर्जिला फिर जोजिला, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जोजिला का दर्रा, जोजिला का दर्रा, कहाँ कहाँ के बीच में, श्रीनगर एंड लद्दाख के बीच में, तो ये हो गया। और अगर आपको इंडिया से चाइना जाना, इधर से एंट्री मारना है, कहाँ पर, चाइना में, तो यहाँ पर आपको रास्ते में मिलेगा काराकोरम के नाम पर है काराकोरम दर्रा, काराकोरम पास, है ना, दर्रे को पास बोलते हैं इंग्लिश में। ये है इंडिया एंड चाइना के बीच में, इसी दर्रे के जरिए आप जा पाओगे इंडिया से चाइना। तो ये मुख्य दर्रे हो गए। और कारगिल कहाँ पर है, कारगिल है श्रीनगर और लद्दाख के बीच में, देखो ये लद्दाख वाला एरिया है ना, यहाँ पर ये है श्रीनगर और इसके बीच में था ना कारगिल, आपने पहले भी देखा था, तो ये हो गया जगह कारगिल का। और घाटी आपको पता होगा किसको बोलते हैं, दो पहाड़ के बीच में, ठीक है ना, जैसे ये मान लो एक रेंज है और ये एक पर्वत का रेंज है, इसके बीच का जो एरिया है ना, इसको बोलेंगे घाटी, है ना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वैली। आपने देखा स्टार्टिंग में कि यहाँ पर एक लाइन से ऊपर में काराकोरम है, फिर यहाँ पर लद्दाख है, फिर जास्कर है, ये तो पूरा कश्मीर ही वैली में बसा हुआ। और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में एक और चीज आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में सेब यानी कि एप्पल का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। एप्पल सबसे ज्यादा कहां पर मतलब पैदा होते हैं, ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो पाकिस्तान के जम्मू एंड कश्मीर में एक नाम है स्वात घाटी, उसका नाम है स्वात घाटी। और इंडिया वाले हिस्सा में, यानी कि इंडिया में मतलब कुल्लू है ना, मतलब पीर पंजाल के पास कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, ठीक है। ये जो है ना सेब का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये दोनों एरिया, यहीं पर सेब सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है। तो ये दोनों फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है सेब के लिए। तो ये हो गया बेसिक सा आइडिया। अब देख लो बॉर्डर कहाँ कहाँ में मिलता है जम्मू एंड कश्मीर का। देखो यहाँ नीचे में दिख रहा है ये आपको, ये है हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर छोटा सा पंजाब के साथ में, और ये वाला एरिया है आपका पाकिस्तान के साथ में, ठीक है ना। तो अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर है। और अगर अपने राज्य के साथ में देखें तो ये लद्दाख के साथ में है इधर ऊपर में, और ये है हिमाचल प्रदेश और ये पंजाब के साथ में, यानी कि 3 राज्य के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। और अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का बॉर्डर देख लो आप, यहाँ पर पश्चिम में पाकिस्तान है, पूरब में इधर हो गया चाइना, है ना, और नीचे में हो गया ये राज्य जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, और ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि भारत के 2 राज्य के साथ में इसका बॉर्डर मिलता है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के साथ में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी है ना। तो ये है बेसिक नॉलेज, जो भी कहो, इन्फॉर्मेशन कहो आप, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो आज की वीडियो में हम देखें भारत के इंट्रो के बारे में, कौन कौन से देश के साथ में इसका बॉर्डर मिलता है। बेसिकली हम मैप ही पढ़ रहे हैं ना, तो ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो कि हमको हर एक राज्य को भी कवर करना है, तो 2 राज्य 3 राज्य करके हर एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।